और यूनिया को इस तरह घूरता देख सोई ब्लश करने लगती है और तुरंत कहीं और देखने लगती है। और इसी के साथ सोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी अचानक से दोबारा से धड़ाम की आवाज आती है और इस बार एलिवेटर की लाइट भी चली जाती है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपना सर पकड़े हुए जमीन पर बैठी हुई होती है। एंड देन एलिवेटर के स्टेबल हो जाने के बाद सोई ऊपर देखने लगती है और सोई की नजर एलिवेटर में लगी हुई स्क्रीन पर जाती है जो चमक रही होती है एंड उस स्क्रीन पर लिखा होता है प्रोड्यूस बाय मरांग। मरांग का नाम देखकर सोई बहुत ज्यादा डर जाती है और सोई को वो सभी हॉलुसिनेशन याद आने लगते हैं जिसमें सोई ऊंचाई से गिरकर मर गई थी और सोई कांपते हुए बोलती है क्या हम नीचे गिरने वाले हैं? यूनियॉक सोई के पास बैठता है और बोलता है चिंता मत करो, ज्यादातर एलिवेटर स्ट्रॉन्ग केबल के थ्रू ऊपर नीचे जाते हैं और हर फ्लोर पर मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम भी लगे होते हैं और इसीलिए अगर कभी एलिवेटर अटक जाए तो वो कभी सीधा नीचे नहीं गिरता एंड ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 5 लाख में एक बार होती है, यानी कि 0%। ये सुनकर सोई बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है हम शायद सच में गिर सकते हैं? तुम्हें पता भी है गिरने के बाद कितना दर्द होता है? सोई को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर यूनियॉक हैरान हो जाता है और बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले कभी गिर चुकी हो। एंड देन यूनियॉक सोई को कंफर्ट करने की सोचता है और फ्लोर पर बैठते हुए बोलता है अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो मुझे शील्ड की तरह यूज क्यों नहीं करती? सोई बोलती है क्या? यूनियॉक स्माइल करते हुए बोलता है तब दर्द कम होगा, है ना? एंड सोई भी स्माइल करने लगती है और बोलती है तुम ऐसी हालत में कैसे मजाक कर सकते हो? तभी अचानक से एलिवेटर फिर से हिलता है और सोई घबराते हुए यूनियॉक की गोदी में जाकर बैठ जाती है और यूनियॉक को कस के पकड़ लेती है। सोई को इतना क्लोज देखकर यूनियॉक एकदम से थोड़ा शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी यूनियॉक सोई को कंफर्ट करते हुए बोलता है सब ठीक है सोई, कुछ नहीं हुआ। एंड देन सोई मन में बोलती है एसी के बिना यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, ये छोटी सी बंद जगह है और ऊपर से यूनियॉक की बॉडी बहुत मजबूत और हॉट है और यूनियॉक बहुत काइंड भी है। यूनियॉक की वजह से अब मुझे सेफ महसूस हो रहा है। तभी सोई यूनियॉक की तरफ देखती है और मन में आगे बोलती है मुझे पता है यूनियॉक की गोदी में बैठने से मैं नहीं बचूंगी अगर हम सच में गिरते हैं तो, लेकिन फिर भी अब मुझे सेफ महसूस हो रहा है। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो थोड़ा ब्लश करते हुए सोई को देख रहा होता है। यूनियॉक को देखते हुए सोई आगे बोलती है आखिर कब से मैं यूनियॉक के साथ इतना सेफ फील करने लगी? मुझे याद है पहले मैं यूनियॉक के आसपास बहुत नर्वस और अनकंफर्टेबल फील करती थी। तभी अचानक से सोई को यूनियॉक का पूरा रेड फेस दिखता है और सोई यूनियॉक को छोड़ देती है। एंड देन सोई एम्बैरेस होकर बोलती है क्या मैं कोई एयर बैग हूँ? थैंक यू, यूनियॉक बोलता है पर किस लिए? सोई बोलती है हाँ वो मेरा मतलब एयर बैग बनने के लिए। ये सुनकर यूनियॉक बोलता है क्या तुम ये सब मूड हल्का करने के लिए बोल रही हो? सोई बोलती है नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रही थी। सोई की बात सुनकर यूनियॉक को हंसी आ जाती है और यूनियॉक जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यूनियॉक अपना सर ऊपर कर लेता है और एंगल कुछ ऐसा बनता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और ये रियलाइज करने के बाद दोनों के चेहरे एकदम रेड हो जाते हैं। ओह क्या? और यूनियॉक सोई को किस करने के लिए और क्लोज आ जाता है एंड यूनियॉक सोई को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलिवेटर के बाहर से आवाज आती है क्या आप लोग ठीक हैं? और ये सुनकर सोई एकदम से खड़ी हो जाती है और एलिवेटर से चिपक कर चिल्लाने लगती है प्लीज सर दरवाजा खोलिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जो अपने बिहेवियर को लेकर थोड़ा अनहैप्पी होता है। इसके बाद हमें
अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा एक पार्क में आता है और रिम को देखकर बोलता है, हे बाकी सब कहाँ हैं? रिम बोलती है, बाकी सब 6 बजे के बाद आएंगे। ये सुनकर द्वावा अपना फोन चेक करने लगता है और इरिटेट होकर बोलता है, क्या? पर तुमने तो मुझे 5 बजे आने को कहा था, है ना? रिम बोलती है, वो इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, जब सिर्फ हम दोनों हो। ये सुनकर द्वावा कांपते हुए बोलता है, क्या सिर्फ हम दोनों? ऐसी कौन सी बात करना चाहती है ये? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ द्वावा सोई की फोटोज देख रहा होता है, वो फोटोज जो रिम ने उसे भेजी थी। और फोटोज देखने के बाद द्वावा रिम से बोलता है, रिम मुझे सच में लगता है कि तुम एक साइको हो। रिम बोलती है, हाँ सच में क्या? द्वावा बोलता है, हाँ मतलब तुम मुझे क्यों ये सब बताती रहती हो? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी द्वावा थोड़ा जेलस होकर बोलता है, मतलब सोई की फोटोज जो तुमने मुझे भेजी हैं कि वो यूनियॉर्क के साथ घूमने के लिए क्या पहन कर जा रही है, मुझे नहीं जानना ये सब। रिम बोलती है, पर क्यों? द्वावा बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है क्यों से? ये सब बहुत अजीब है, मुझे अजीब लगता है। द्वावा को गुस्सा करते देख रिम स्माइल करने लगती है और बोलती है, ये अजीब है। द्वावा बोलता है, कैसे नहीं होगा अजीब? रिम बोलती है, ओह तो तुम्हें लगता है कि मैं एक साइको हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने एक लड़की की हेल्प करी आउटफिट चूज करने में, ताकि वो उस लड़के के साथ डेट पर जा पाए जिसे वो पसंद करती है। द्वावा बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम एक साइको ही हो। तभी रिम आगे बोलने लगती है और द्वावा इरिटेट होकर रिम को देखने लगता है। माफ करना, पर ना ही मैं कोई क्रीप हूँ और ना ही कोई साइको। मैं सोई के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि वो ऐसे कपड़े पहने जो उस पर अच्छे लगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ द्वावा रिम से बोल रहा होता है, तुम सच में पागल हो रिम, या तुम्हें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मीनू की जगह यूनियॉर्क पसंद है? सीरियसली? ये सुनकर रिम मुंह बना लेती है और बोलती है, अब बात अलग है। देखो मैं मीनू के साथ इसीलिए थी क्योंकि वो सोई को डेट कर रहा था, पर यूनियॉर्क को मैं बहुत पहले से पसंद करती हूँ, जब उसे सोई जानती भी नहीं थी तब से। द्वावा इरिटेट होकर बोलता है, तो अब क्या तुम उसे सोई से चुराने का सोच रही हो क्या? रिम बोलती है, नहीं, पर क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? क्योंकि वो अभी सोई का हुआ नहीं है। तुम सच में साइको हो रिम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीईओ पर, जो आराम से सो रहा होता है और सीईओ के सिस्टम पर सोई की लाइव फुटेज चल रही होती है जहां सोई और यूनियॉर्क एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। तभी सोई एलिवेटर में झांक कर देखती है और कैमरे को मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। इसके बाद हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो सोते हुए बोल रहा होता है, नहीं ये ठीक नहीं है।